बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने लगभग 2 भागों को पढ़ लिया है, जिनमें हमने सही विकल्प चुनी और खाली स्थान जैसे प्रश्नों को हमने हल किया है। बच्चों इस भाग में हम देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 नंबरों से लेकर के 10 नंबरों तक के हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों बिना देर के शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 1296 और दूसरा है 625। बच्चों वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। आप इस यहाँ पर चूंकि विधि का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इसे गुणनखंड विधि से या भाग से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको गुणनखंड विधि किससे समझाता हूँ। 1296 इसको हम गुणनखंड कर लेंगे बच्चों इस तरह से। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए बच्चों, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 निया 27, फिर हो जाएगा बच्चों 3 तिया 9 और लास्ट में हो जाएगा 3 एकम 3। ये इस तरह से पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब आते हैं हम इसका वर्गमूल। तो 1296 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों 1296 का, तब हम उसको लिखेंगे वर्गमूल के अंदर। ये इस तरह से हम लिखेंगे 1296। अब यहाँ पर जोड़ी बनाते हैं बच्चों वर्गमूल में। देखिए एक जोड़ी बन गया, दूसरा जोड़ी बन गया, तीसरा जोड़ी बन गया, और ये इस तरह से 4 जोड़ी बनते हैं। पहले 2 जोड़ी 2 के बनते हैं, एक जोड़ी में से एक संख्या ले लीजिए, फिर अगले दोनों में जोड़ी में से एक एक संख्या ले लीजिए बच्चों, आपस में सबको गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 1296 का वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हो गया, 36। कितना मिला बच्चों, 36। अब चलिए इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दूसरा दिया हुआ है 625। कितना दिया हुआ है, 625। अब चलिए देखिए 625 5 से कटता है, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से काट दीजिए बच्चों, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। अब हम देखेंगे 625 का वर्गमूल निकालेंगे, तो फिर यहाँ पर जोड़ी लेंगे बच्चों हम 5, एक जोड़ी में से एक 5 ले लेंगे, क्योंकि वर्गमूल में हम पेयर में से एक संख्या को लिखते हैं। फिर एक दूसरे जोड़ी में से एक 5 को ले लेंगे और 5 के 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 625 का वर्गमूल 25 होगा। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से बच्चों, भाग विधि से। इससे पूर्व के सवाल में हमने गुणनखंड विधि देखा था, यहाँ पर देखेंगे भाग विधि। चलिए पहला देखते हैं 529। भाग विधि में बच्चों इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है, ध्यान समझिएगा। वो गुणनखंड हम नीचे करते हैं, भाग विधि में ऊपर, और भाग विधि में दाईं ओर से हम जोड़ी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 29 का जोड़ी बन गया, लेकिन 5 यहाँ पर अकेला हो गया, तो हम 5 को पहले विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, इस तरह से विभाजित कर देंगे बच्चों। क्योंकि अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, अर्थात 3 दिया 9, जो 5 से ज़्यादा होगा, इसलिए हमने लिया 2 दूनी 4, जो 5 या 5 से कम है। अब 5 में 4 घटा दीजिएगा, यहाँ पर घटाते हैं, बच गया यहाँ पर 1। अब हम उतार लेंगे 29, अर्थात 2 9 को, और उसी 2 को इस 2 के साथ जोड़ देंगे बच्चों, 2 और 2 हो जाएगा 4। अब इस 4 के बाजू में हम ऐसी संख्या लें जिनका गुणा करने से 129 प्राप्त हो। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 लेते हैं, आपको यहाँ पर भी 3 लिखना होगा, और उसी 3 का इस तरह से गुणा कर देना है। 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखिए बच्चों बराबर आ गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, अर्थात 529 का वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ है 23। कितना मिला बच्चों, 23, और ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम 1024। किसको, 1024 को। चलिए बच्चों उसी की भांति जैसे सवाल हमने बनाया था, ये इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे, इकाई तरफ से हम जोड़ी बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ 10 और 24 के 2 जोड़ी बनते हैं, तो पहले 10 को हम विभाजित करेंगे, 3 तिया 9, क्योंकि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9, जो 10 है उससे कम है। 10 में 9 घटाएंगे बच्चों, 1 बचेगा, इसी 3 को इसके साथ जोड़ दीजिए, 3 और 3 हो जाएगा 6। अब चूंकि वर्गमूल में जोड़ी में संख्या उतारते हैं, तो पूरा पूरा 24 को उतार देंगे। यहाँ हम भाग नहीं दे रहे बच्चों, वर्गमूल याद करें, क्योंकि भाग में एक एक संख्या को उतारते हैं। अब यहाँ वर्गमूल है, इसलिए पूरा पूरा जोड़ी में आपको लेना है। अब यहाँ ऐसी संख्या लीजिए बच्चों जिससे भाग चला जाए। मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 2। कितना लेते हैं बच्चों, 2, तो यहाँ भी आपको 2 लेना होगा। अब उस 2 का गुणा दोनों से करना है, 62 से करना है, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। अब यहाँ देखिए बच्चों पूरा पूरा विभाजित हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, अर्थात वर्गमूल 1024 का हमको प्राप्त हो रहा है 32। कितना मिला बच्चों, 32, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। कितने स्थानों तक बच्चों? 3 स्थान तक हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 2 का वर्गमूल हम कैसे 3 स्थान तक मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2। अब 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो उस 3 स्थानों तक भाग विधि से ही संभव है, तो आप भाग विधि तो आप जानते हैं, इस तरह से हम बता देंगे। अब दशमलव के 3 स्थान तक बोला बच्चों, दशमलव बाद आप 3 जोड़ी शून्य ले लीजिए, 1 जोड़ी 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी, क्योंकि दशमलव बाद हमको 3 स्थानों तक चलना है। अब यहाँ पेयर बन गया शून्य का, 2 अकेला हो गया, 1 एकम 1, इस तरह से, क्योंकि 2 लेंगे 2 दूनी 4, जो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 2 में 1 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा, इस 1 को इसके साथ जोड़ दीजिए, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 शून्य एक साथ लेना, चूंकि दशमलव बाद ले रहे हैं तो यहाँ पर भी दशमलव लगा दीजिए, और ये 2 शून्य आप एक साथ ले लीजिए। अब ये हो गया 100। अब यहाँ ऐसी संख्या देखिए बच्चों जो 100 के आसपास हो। मान लीजिए हमने लिया 4, यहाँ पर क्या ले लिया 4। अब इस 4 का गुणा 24 से करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 9, 96 चला गया भाग बच्चों। अब 100 में 96 घटा देंगे, यहाँ पर बच जाएगा 4। अब उसी 4 को जो आपने लिया था उसको इसके साथ जोड़ दीजिए, 24 और 4 होता है 28। अब पूरा पेयर में, जैसे ये पेयर आप उतार चुके हैं, अब इस पेयर की बारी है, फिर 2 शून्य उतार लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लीजिए जिससे भाग चला जाए। मान लीजिए 2 लेते हैं तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 1। अब ये 181 हो 281 हो गया बच्चों, यहाँ पर 1 है तो 1 का 281 से गुणा करेंगे, 281 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर घटा दीजिए, शून्य में से 1 गया 9, शून्य में से ये 10 था, 10 में से 1 घटाया है, आप 9 बचा है। अब ये 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 4 में से 3 घटाएंगे, 119 हो जाएगा बच्चों। इस 1 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 282। अब हम फिर 2 शून्य उतार लेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। अब देखेंगे बच्चों किसके आसपास जा रहा है, 4 दूनी 8, तो निश्चित रूप से 4 के आसपास जाएगा, तो 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर 4। अब देखेंगे 4 से भाग जा रहा है क्या, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 के 9, 4 8 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, बिल्कुल चला गया बच्चों, ये इस तरह से भाग चला गया। फिर इसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद कितना बचेगा देखिए, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 10 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और ये पूरा पूरा कट गया। अब चूंकि बच्चों प्रश्न में क्या बोला था, दशमलव के बाद 3 स्थान तक लेना है, जो हमने प्राप्त कर लिया है, अर्थात हमारा आंसर होगा करणीय 2 बराबर, अर्थात 2 का वर्गमूल, करणीय 2 या वर्गमूल 2√2 बराबर हो जाएगा 1.414, जो इस करणीय 2 का वर्गमूल होगा, 2 का वर्गमूल होगा, और हमारा आंसर भी होगा। बहुत सरल था बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरल कीजिए, ऋण 4 का घात 2 गुणित ऋण 4 का घात 6 गुणित ऋण 4 का घात 17। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, इसको कैसे हम सरल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के सवालों को हल करते समय बच्चों, चूंकि ऋण है इसलिए हम ऋण को पहले अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि ऋण 1 का गुणा 4 से किया जाए तो हमको ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। घात 2 लिखा है तो घात 2 को आप लिख दीजिए गुणा, यहाँ पर भी ऋण 4 लिखा है बच्चों, इसको भी ऋण 1 का गुणा 4 कर दीजिए, पूरी का घात हो जाएगा यहाँ पर 6। फिर आते हैं आगे, ऋण 4 ऋण 1 गुणित 4 पूरे का घात हो जाएगा यहाँ पर 17। इस तरह से हम उसको तोड़ लिए। अब चूंकि घातांकों के नियम के अनुसार ए बी और घात एम हो, तो ए का भी घात एम होगा, एक बी का भी घात एम होगा, अर्थात ऋण 1 का भी घात 2 होगा और 4 का भी घात 2 होगा। तो हम इसको लिख लेंगे ऋण 1 का भी घात 2 गुणित 4 का भी घात 2 गुणा, यहाँ भी ऋण 1 का घात 6 हो जाएगा बच्चों, और 4 का घात भी 6 हो जाएगा गुणा, यहाँ पर ऋण 1 का घात 17 हो जाएगा और 4 का भी घात 17 हो जाएगा। अब घातांक के नियमानुसार बच्चों, ऋण 1 का अगर सम बार गुणा हो रहा हो 2 4 6 8 10 तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, और वहीं पर ऋण का गुणा अगर विषम बार हो रहा हो 1 3 5 7 9 11 13 15 तो ऋण संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है तो धन संख्या प्राप्त हो जाएगी, धन 1 4 का घात 2 गुणा, यहाँ पर ऋण 1 का 6 बार गुणा हो रहा है जो 6 सम संख्या है, अर्थात धन 1 प्राप्त होगा, 4 का घात 6। इसी प्रकार बच्चों यहाँ ऋण 1 का गुणा 17 अर्थात ऋण विषम बार में है तो ऋण 1 मिलेगा हमको, गुणित 4 का घात 17। अब यहाँ पर एक बार ऋण बचा हुआ है, गुणा होने से घातांक जुड़ते हैं बच्चों, अर्थात 4 का घात 2 धन 6 धन 17, एक बचा हुआ है बच्चों ऋण 1, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। अब ऋण 1 को हम सामने ले आते हैं। अब 4 का घात जोड़ दीजिए बच्चों, 6 2 8 और 17 8 होता है 25। अब चूंकि ऋण में है तो हम इसको लिखेंगे ऋण 1। अब ऋण 1 का गुणा 4 से करेंगे तो ऋण 4 ही होगा बच्चों, ऋण 4 का घात
25 हमारा हो जाएगा आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। बहुत सरल था, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।